सोनाक्षी की रसोई में आज की स्पेशल गेस्ट है मौसमी चैटर्जी जी। ये जी नहीं, मौसमी आंटी। ओके आंटी मौसमी, तो आज आप क्या बनाएंगी? मैं क्यों बनाऊं? मैं तो गेस्ट हूँ, आप बनाओ हम खाएंगे। एक्टिंग में तो हिट हो, अब खाना बनाओ सुपर हिट। ठाट से बनाऊंगी खाना, है ना द बेस्ट एवरीडे मसाला। आओ बनाते हैं मसालेदार छोले। छोले हर रोज के करी में एवरीडे मसाले, शाही बिरयानी में स्वाद का जायका। পটল পোস্ত আর সর্ষে ইলিশ ভাপা। साफ मसाले, खुशबू और प्योर झाग, टेस्ट से भर दे हर जुबान पे स्वाद। एवरीडे मसाले, देश का स्वाद। दोस्तों नमस्कार, कर्नल अजय सीवाजी एस्ट्रो मनी ग्रुप फर्स्ट ग्लोबल एस्ट्रो फाइनेंस डिजिटल चैनल से आपसे मुखातिब होता हूं। आज 24 दिसंबर सन 2025। दोस्तों आज के एपिसोड में हम स्टील के ऊपर करेंगे चर्चा। दोस्तों गौरतलब है कि अजय एस्ट्रो मनी ग्रुप 42 कमोडिटीज 5 मार्केट पर लगातार अपडेट और विश्लेषण देने वाला आपका अपना चैनल है। फेरस, नॉन फेरस मेटल, कॉपर, एल्युमिनियम, जिंक, लेड, स्टील, कोल जैसी महत्वपूर्ण कमोडिटीज़ के ऊपर अपडेट देने वाला देश का पहला चैनल है। दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें यदि पसंद आए तो। आज के एपिसोड में हम चर्चा करेंगे ग्लोबल स्टील सेक्टर में सुस्ती छा गई है और वैश्विक उत्पादन में 4.6% की गिरावट देखी गई है और इसका कारण बना है चीन। जानिए पूरी रिपोर्ट विस्तार से। चैनल पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में अपनी राय अवश्य दीजिएगा। जानिए रिपोर्ट विस्तार से। दोस्तों खबर निकल के आ रही है कि दुनिया में स्टील उत्पादन को लेकर एक चिंताजनक रिपोर्ट सामने आई है। वर्ल्ड स्टील एसोसिएशन द्वारा जारी ताज़ा आंकड़ों की बात माने तो नवंबर महीने में ग्लोबल क्रूड स्टील यानी कच्चा इस्पात के उत्पादन में सालाना आधार पर 4.6% की गिरावट दर्ज की गई है। दोस्तों ये एक बहुत महत्वपूर्ण है कि ग्लोबल लेवल के ऊपर स्टील की प्रोडक्शन कम होना। ये नवंबर महीने में दुनिया भर में स्टील के उत्पादन में एक बड़ी गिरावट दर्ज है। इसके गिरावट का प्रमुख कारण है कि दुनिया का सबसे बड़ा स्टील उत्पादक और उपभोक्ता चीन। दोस्तों खबर ये है कि यदि वर्ल्ड स्टील एसोसिएशन द्वारा जारी आंकड़ों की बात करें तो निवेशक और उद्योग जगत की चिंताएं बढ़ा दी हैं। वर्ल्ड स्टील एसोसिएशन की रिपोर्ट के अनुसार नवंबर 2025 में ग्लोबल क्रूड स्टील यानी कच्चा इस्पात का उत्पादन सालाना आधार पर 4.6% घटकर 140.1 मिलियन टन रह गया है और ये आंकड़ा बता रहा है कि दुनिया भर में औद्योगिक गतिविधियां और निर्माण क्षेत्र की रफ्तार धीमी हो गई है। इस गिरावट का प्रमुख कारण रहा है चीन, जो दुनिया का सबसे बड़ा स्टील उत्पादक और उपभोक्ता दोनों माना जाता है। वहाँ नवंबर 2025 में क्रूड स्टील के उत्पादन में 10.9% की भारी कमी आई। चीन ने इस महीने केवल 69.9 मिलियन टन स्टील का उत्पादन किया, यानी 69.9 मिलियन टन का स्टील उत्पादन किया, जो पिछले साल की तुलना में काफ़ी कम है। दोस्तों महत्वपूर्ण यह है कि यदि हमें स्टील की बात करनी है तो हमें चीन के ऊपर नज़र रखनी आवश्यक होगी। चीन में आई इस बड़ी गिरावट ने ग्लोबल स्टील निर्माण की गतिविधियों पर गहरा असर डाला है और ये साफ तौर पर दर्शाता है कि दुनिया का सबसे बड़े बाजारों में स्टील की मांग अभी कमज़ोर बनी हुई है और उत्पादन के स्तर को लगातार समायोजित किया जा रहा है। हालांकि अलग अलग देशों में उत्पादन के रुझान थोड़े अलग हैं, लेकिन चीन के आंकड़े पूरे ग्लोबल तस्वीर को नकारात्मक बना दिया है। कुछ लोगों का ये मानना है कि ये गिरावट ग्लोबल इकोनॉमी में व्याप्त कुछ अनिश्चितताएं और विभिन्न देशों में से धीमी औद्योगिक गति की बात की जा रही है। आने वाले समय में स्टील उद्योग को इन चुनौतियों से निपटने के लिए नई रणनीतियों पर विचार करना होगा। तो ये ग्लोबल स्टील सेक्टर से जुड़ी बड़ी खबर और इस गिरावट का असर भारत जैसे देशों पर भी पड़ सकता है, क्योंकि भारत भी दुनिया के प्रमुख स्टील उत्पादकों में से एक है और वैश्विक स्तर पर बाजारों से जुड़ा हुआ है। हमें देखना होगा कि अगले कुछ महीनों में ट्रेंड किस दिशा में जाता है।
दोस्तों ये ध्यान देने वाली बात यह है कि भारत ने कुछ स्पेसिफिक स्टील इंपोर्ट जो कि अधिकतर चीन से आता था उसके ऊपर ड्यूटी बढ़ा दी है, जिसके बारे में हमने आपको विस्तृत जानकारियां अपने पिछले स्टील शो में दी है। दोस्तों अब आने वाले समय में, क्योंकि ये कैलेंडर ईयर साल 2025 का अंतिम सप्ताह प्रोग्रेस है और इस महीने अब इस सप्ताह छुट्टियां भी काफ़ी होंगी। आने वाले समय में साल 2026 में स्टील का उत्पादन, डिमांड और उतार चढ़ाव क्या रह सकते हैं, इसके लिए भी हम आपको समय समय पर अपडेट करते रहेंगे। यदि आप होलसेलर हैं, मैन्युफैक्चरर हैं, इंपोर्टर हैं या फिर एक्सपोर्टर हैं मेटल से संबंधित इंडस्ट्री के, तो आप हमसे विशेष अग्रिम रिसर्च रिपोर्ट के लिए आप संपर्क कर सकते हैं। दोस्तों भारतीय अनुसंधान पद्धति यानी इंडियन सिस्टम ऑफ एनालिसिस ऑन फंडामेंटल एनालिसिस का फिजिकल यानी हाजिर बाज़ारों पर जो है ये रिपोर्ट्स उपलब्ध है। ऑल द वेरी बेस्ट, गुड लक, हैप्पी ट्रेडिंग।